कार्तिक अपने जन्म से जुड़े राज को या उसके असली माता पिता के बैकग्राउंड के बारे में जानने में एकदम डिसइंटरेस्टेड था। कहीं ना कहीं वो आज की हकीकत को अपना चुका था और अपने पास्ट के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता था। सच तो ये है कि कार्तिक अपने छोड़े हुए बैकग्राउंड का सामना ही नहीं करना चाहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कारण था जिसकी वजह से उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। उसके लिए आज की तारीख में सिर्फ यही मायने रखता था कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और वो भी उसके असली माता पिता के द्वारा। वो बच तो गया था, लेकिन उसके बाद की तकलीफें और अकेलापन कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ उसने अनुभव किया था। वो जानता था कि माया उसका भला चाहती थी और वो उसके लिए कंसर्न थी, लेकिन माया उसके इतने सालों के दर्द को नहीं समझ सकती थी। इसलिए अगर आज उसे माया के द्वारा ही सही इस मामले पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया जाता, तो भी वो ऐसा करने को कभी तैयार नहीं होगा। कार्तिक ने अपने दिल में शायद अन्य सभी भावनाओं को काफी पहले ही सील कर दिया था, और अब केवल माया और उसके लिए उसका प्यार ही बचा था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने बायोलॉजिकल माता पिता को ढूंढे, जिन्हें वो बिल्कुल भी याद नहीं रखता था। भले ही कार्तिक ये नहीं चाहता था, लेकिन अब जो आगे होने वाला है उससे वो और माया दोनों ही अनजान हैं। कुछ ऐसा जो उनकी आने वाली जिंदगी को बदल कर रख देगा। माया ने अपने दिल में बेबसी से आह भरी। उसे उम्मीद थी कि कार्तिक के दिल में ये गांठ जल्दी से सुलझ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। हमेशा की तरह आज भी कार्तिक अपने जन्म या अपने बायोलॉजिकल माता पिता से जुड़ी किसी भी बात पर उसी तरह उदास हो जाता है और चिढ़ जाता है। हालांकि माया इस बात से बहुत खुश थी कि कार्तिक को केवल उसकी परवाह थी, लेकिन वो ही थी जो कार्तिक के साथ बिना किसी शर्त के खड़ी थी और उसका साथ निभा रही थी। लेकिन कार्तिक की जिंदगी में किसी बड़े का साया नहीं था। इससे उसके दिल में दर्द भी हुआ, और जब उसे इतना बुरा लग रहा था तो कार्तिक तो ये दर्द बचपन से झेलता आया है। उसके दिल का ये दर्द दूर कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा। जैसे ही कार्तिक और माया एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे थे, पास की घास हिली और वहां से अचानक कदमों की आवाज आई। कार्तिक ने माया को अपने पीछे करके उसे सेफ किया और घास की तरफ देखते हुए चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर आओ। इतने में घास से एक सिर बाहर निकला। ये एक लड़की थी। वो, सॉरी, मेरा मकसद आपकी रोमांस को सुनना या उसमें दखल देना नहीं था। मैं तो बस यहां से गुजर रही थी। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। कार्तिक और माया को एक तीखी आवाज सुनाई दी, और फिर उस आवाज की मालकिन बाहर निकलकर कार्तिक और माया के सामने आई। वहां एक लड़की शान से खड़ी थी, जो एज में करीब अर्ली 20s में होगी। उसकी मणि जैसी चमकीली आंखें एक आभा बिखेर रही थीं, और वो गतिमान भी थी। उसने एक सफेद टी शर्ट, डेनिम शॉर्ट्स पहनी थी, और उसके बाल पोनी टेल में बंधे थे। वो लापरवाही से अपने बालों को लहरा रही थी, और वो युवा जोश से भरी हुई थी। कार्तिक ने अपने सामने खड़ी लड़की को सिर से पैर तक देखा, ये सुनिश्चित करने के बाद कि उस लड़की से उसे कोई खतरा नहीं है और उस लड़की के साथ और कोई वहां नहीं है। उसने मन ही मन जो हमला करने की तैयारी कर ली थी, उस ख्याल को अपने दिमाग से हटा दिया। आई होप मैंने आप लोगों को परेशान नहीं किया ना? लड़की अजीब तरह से वहां पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और थोड़ा हड़बड़ा भी गई थी। उसे लग रहा था कि गलती से ही सही, लेकिन उसने एक कपल के रोमांस टाइम को खराब कर दिया था। कार्तिक ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। परेशान ना करने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पहले ही यहां खड़ी हो गई और एक लाइट बल्ब की तरह चमकने और फड़फड़ाने लगी, फिर भी तुम्हारे अंदर ये पूछने की हिम्मत है? थोड़ा नाराज महसूस करते हुए कार्तिक ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। बच्ची हो तुम अभी, बड़ों के मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब चलो फटाफट से यहां से निकलो। PFF।
माया हंसे बिना नहीं रह सकी। सामने खड़ी लड़की तो बस वहां से गुजर रही थी। कार्तिक इस तरह उस पर गुस्सा क्यों कर रहा था? क्या वो शर्मिंदा था? साथ ही वो दोनों उस लड़की से ज्यादा अलग भी नहीं लग रहे थे। वो लड़की भी इतनी यंग नहीं थी। वो लड़की कार्तिक द्वारा उसे एक ब्रैट और बच्ची बुलाए जाने से नाराज थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो गुस्से में कार्तिक को घूर रही थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। ये कैसा एटीट्यूड है? क्या ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि आपने गलती से अपने अच्छे काम को बर्बाद कर दिया? सारे मर्द अव्वल दर्जे के सुअर होते हैं, लड़की ने गुस्से में कहा। कार्तिक भी खुद को रोक नहीं सका और उसे भी हंसी आ गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन ये लड़की कुछ गलत नहीं कह रही थी। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुमने मेरा पर्सनल मोमेंट देख लिया। ये बहुत शर्मनाक है। कार्तिक ने अपनी उंगली से अपना चेहरा पोंछ लिया और प्यारी सी एक्टिंग की। लड़की गुस्से में थी। उसने अपने पैरों को जमीन पर जोर से पटका और उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। यह आदमी तो बहुत बेशर्म था। मैंने उसे ढूंढ लिया। इसी वक्त पास में ही बॉडीगार्ड की तरह दिखने वाले एक शख्स ने लड़की को देखा और जोर से चिल्लाया। लड़की ने अपना सिर घुमाया और उन लोगों को घबराहट में इधर उधर भागते देखा। उसका छोटा सा चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। हालांकि जब उसने महसूस किया कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो केवल उदास होकर वहां खड़ी रही। तुम मुझसे झगड़ने लग गए और उन लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला। ये सब तुम्हारी गलती है। लड़की ने अपनी सारी गलतियों के लिए कार्तिक को जिम्मेदार ठहराया। कार्तिक अवाक था। इससे उसका क्या लेना देना था? तुम ही थी जो अचानक से बाहर कूद कर आ गई और यहां से जाने से भी इनकार कर दिया। इतने में कई बॉडीगार्ड लड़की के पास दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कार्तिक को गौर से देखा। उन्होंने उसके और लड़की के बीच एक ह्यूमन बैरियर बना लिया। जाहिर है वे लड़की को घेर रहे थे। मिस कालरा, हमने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। लड़की को सकुशल देखकर बॉडीगार्ड्स को राहत मिली। मिस कालरा, हमारे साथ वापस चलिए। आपको नहीं पता कि आपको ढूंढ कर लाने के लिए युवा महागुरु ने हमें लगभग पागल कर दिया था। बॉडीगार्ड्स में से एक ने उसके माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। लड़की ने कमर पर हाथ रखा और वो दुखी दिखाई दी। वो जोर से चिल्लाई, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे लिए बाहर आना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। बताओ, क्या मेरे लिए ये आसान है? कार्तिक और माया को अचानक एहसास हुआ कि ये लड़की घर से चुपके से भाग कर आ गई है। लड़की के घर जाने से इनकार करने पर बॉडीगार्ड्स की हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ भी कहें। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे लिए और भी कठिन है। आप रोज बाहर भाग जाती हैं। अगर आपको कुछ भी हुआ तो हम नौकरों को ही इसकी सजा मिलेगी। यंग महागुरु चिराग माथुर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मिस कालरा अब से इधर उधर नहीं भागेंगी, वरना जो होगा उसका वो परिणाम नहीं झेल पाएंगी। लड़की ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। वो इस जगह को छोड़ना चाहती थी। बॉडीगार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। लड़की बाईं ओर चली गई और बॉडीगार्ड्स ने उसे बाईं ओर से रोक दिया। जब वो दाहिनी ओर चली तो बॉडीगार्ड्स ने उसे दाहिनी ओर से भी रोक दिया। लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना पैर पटक दिया। अपने उस महागुरु चिराग माथुर से कहो कि मैंने अभी तक कुछ भी मजा नहीं किया है। उसे बताओ कि मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। मुझे परेशान मत करो, वरना मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तभी बॉडीगार्ड्स ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। चिराग माथुर ने उन्हें पहले ही इस लड़की की रक्षा करने का निर्देश दे दिया था। कार्तिक और माया हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कैसे इस लड़की ने मुंबई शहर के माथुर फैमिली के युवा महागुरु की जरा भी परवाह नहीं की और उल्टा उसे ही धमकी देने का आदेश दे दिया। इस लड़की की क्या पहचान थी? बहुत बेशर्म थी। कौन थी ये लड़की? ये दोनों कौन हैं? इसी समय एक बॉडीगार्ड ने कार्तिक और माया को देखा।
लड़की ने कार्तिक पर अपनी आंखें घुमाई और झिझकते हुए कहा, मैं बस यहां से गुजर रही थी और इन दोनों के प्राइवेट मोमेंट को बर्बाद कर दिया। मैं उन्हें नहीं जानती। कार्तिक और माया अवाक थे। ये छोटी सी लड़की थी, लेकिन कितनी बिंदास थी। चलो यहां से चलते हैं। जब कार्तिक ने देखा कि उसके करने के लिए यहां कुछ नहीं था, तो उसने माया से कहा। माया ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। 1 मिनट रुकिए, ये तो मिस्टर मेहरा और मैडम माया हैं, है ना? एक बॉडीगार्ड ने पुकारा। कार्तिक मुड़ा और उसने आश्चर्य से उस बॉडीगार्ड से पूछा, तो मुझे जानते हो? बोलने वाले बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया और कहा, पिछली बार यंग महागुरु चिराग माथुर जब पुणे शहर गए थे, तो वो मैं ही था जो कार ड्राइव कर रहा था। इसलिए मुझे जायसवाल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले आप दोनों के चेहरे थोड़े बहुत याद थे। ओह, तो ऐसा है। हाँ, आप दोनों तो वही हैं। हालांकि आप दोनों ने कल हमारे युवा गुरु के भेजे गए इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि आज हम यहाँ मिल ही गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेरे साथ माथुर फैमिली आकर युवा महागुरु से मिलेंगे। युवा गुरु निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। क्या कार्तिक उस बॉडीगार्ड की बात मानकर चिराग माथुर से मिलने जाएगा? कौन है ये लड़की जो चिराग माथुर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है?